हेलो दोस्तों, मैं सजन कुमार शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों चलिए अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें यह दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह पूर्णांक यम के लिए 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हल करेंगे इसको हल। ठीक, देखिए बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अर्थात मतलब इसका क्या है, अर्थात यदि भाज्य हमें कोई संख्या a दी गई हो, भाजक b दिया गया हो, भागफल q दिया गया हो और शेषफल r दिया गया हो, तो होता है a = bq + r होता है। अब हम मान लेंगे कि माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तथा b बराबर हम क्या मान लेते हैं, b बराबर देखिए यहाँ पे क्या है 3m है, यहाँ पर क्या है b क्यों है। ठीक, अर्थात b भाजक को हमें क्या लेना है 3 लेना है, तो b बराबर हम क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, b बराबर 3 है। तब देखिए क्या हो जाएगा, तब अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा a बराबर b के स्थान पे हमने क्या माना है 3 माना है, तो 3 क्यों हो जाएगा प्लस r हो जाएगा। ठीक, देखिए जहाँ क्यों क्या है एक पूर्णांक है, क्यों एक पूर्णांक है। ठीक, तथा r क्या है, r यहाँ पे देखिए r क्या है शेषफल है, और शेषफल का मान हम जानते हैं कि 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन और शेषफल का मान भाजक से हमेशा कम होता है, तो r का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। भाजक क्या है b यहाँ पे क्या है 3, तो 3 से क्या हो जाएगा r का मान कम हो जाएगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से r का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से r का मान हो जाएगा 0 1 2। r के संभव मान क्या हो जाएंगे 0 1 2, और 3 नहीं होगा, 3 से छोटा मान है इसलिए 3 नहीं होगा, तो r के कितने मान आएंगे 0 1 2। अब हम इसको हम नाम देते हैं 1। ठीक, अब समीकरण 1 में ठीक इस पर में कथन में हम रखेंगे r बराबर 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला, यदि हम रखते हैं r बराबर 0, ठीक, तब क्या होगा, तब समीकरण 1 से क्या होगा a बराबर 3q + 0 हो जाएगा। इस तरह से a बराबर क्या हो जाएगा 3q।
अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें बोला गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो हमें क्या करना है? इसका वर्ग करना है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? हम वर्ग कर देंगे। तो देखिए a का वर्ग कर देंगे और इधर 3q का वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? a² बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। तो a² बराबर हम लिख सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुणा 3। तो 1 3 हम बाहर ले लेंगे तो 1 3 अंदर बचेगा, 1 3 अंदर बचेगा और q की पावर 3 इतना हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 q आएगा। ठीक। अब देखिए a² बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 और 3q की पावर 3 है। ठीक। तो ये क्या है? q एक क्या है? यहाँ पे एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक का जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस 3q की पावर 3 को इस पूरे पूर्णांक को हम क्या मान लेते हैं? यम मान लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यम क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? यम मान लेते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? यहाँ पर यम हो जाएगा। ठीक। इसके जगह पर हमने क्या मान लिया? यम मान लिया। तो a का स्क्वायर किसके रूप में आया? 3m के रूप में आया। इसी तरह से हम अब मान लेते हैं, देखिए बच्चों, अब हम ले लेते हैं r का मान 1। यदि हम लेते हैं r बराबर 1 तब क्या हो जाएगा? तब मेरा हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 1 में r का मान 1 रखेंगे तो होगा a बराबर 3q + 1। ठीक। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। यहाँ पे हमें वर्ग करने के लिए बोला है तो इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग और इस साइड वर्ग करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a² बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर हम खोलेंगे तो हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। अब इस सर्व समीकरण की मदद से हम इसका होल स्क्वायर का प्रसार करेंगे। a के जगह पर क्या है? 3q और b के जगह पर क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b²। a² अर्थात 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान क्या है? 3q और b का मान 1 है प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए a² बराबर क्या हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9, कोष्टक खोलेगा तो दोनों का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और q² हो गया प्लस यहाँ से 2 तिहाई 6, 1 कम 6, 6q हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन आ रहा है? 3, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से a² बराबर हो जाएगा 3। हमने यदि कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3 त्रिकाई 9, 3q² बचा प्लस 3 दूना 6, 2 q बचा अंदर में प्लस 1। अब a² बराबर क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे देखिए q² है और q है। q क्या है? एक पूर्णांक है। तब पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो हमें पूर्णांक मिलेगा और पूर्णांक को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे और पूर्णांक में जोड़ेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। और इस पूरी पूर्णांक संख्या के जगह पर हम क्या मान लेते हैं? यम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यम। तो क्या हो जाएगा? इसके जगह पर हमने यम मान लिया तो क्या हो गया? 3m + 1। जहाँ यम क्या है? एक पूर्णांक है। यहाँ यम आया था, यम भी क्या है? एक पूर्णांक है। यहाँ का यम, यहाँ यम दोनों बराबर हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं। यहाँ भी यम पूर्णांक है और यहाँ भी यम पूर्णांक है। तो इस तरह से a² बराबर हो गया 3m + 1 हो गया। अब देखिए आगे हम मान लेंगे पुनः r बराबर अब 2 ले लेंगे। यदि r बराबर हम 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से a बराबर 3q + r के जगह पर 2, a बराबर हो जाएगा 3q + 2। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो a² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा?
ए प्लस बी के रूप में है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 ए के स्थान पे है 3q प्लस बी के स्थान पे है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 9q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो आपस में सबका गुणा होगा 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12q हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 होता है। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर इन तीनों में कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3q स्क्वायर अंदर बच गया प्लस 3 चौक 12, 4q बच गया प्लस 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया प्लस 1। अब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 और इस पूरे के जगह पर हम क्या मान लेंगे, इस पूरे के जगह पर हम क्या मान लेंगे यम, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, यहाँ पे क्या है 1। अब देखिए हमें क्या दर्शाना था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके हमें दर्शाना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है वर्ग। तो देखिए हमने धनात्मक पूर्णांक 1 लिया a और a का जब वर्ग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे a का जब हमने वर्ग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3m और यहाँ पर हमने a का वर्ग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3m प्लस 1 और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 3m प्लस 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, अर्थात 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। यह हो गया हमारा प्रूव्ड, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें यह सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह पूर्णांक हमें m दिया गया हो, m एक पूर्णांक हो तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। हम लिखेंगे हल के रूप में हल। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं चूंकि लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, ये हमें पता है। ठीक, जहाँ यदि हम मान लीजिए अर्थात भाज्य क्या a बराबर b क्यों, भाजक b मान लेते हैं, भागफल क्यों मान लेते हैं और शेषफल r मान लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा b क्यू प्लस r।
अब ए क्या है यहाँ पे, हम मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान हम मान लेंगे कि b बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो m क्या है पूर्णांक, q यहाँ पे क्या है पूर्णांक है, q का गुणांक b है, m का पूर्णांक 9 है, तो b बराबर हम क्या मान लेंगे 9 है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, यहाँ b का मान हमें क्या दिया गया है 9, तो हम लिख देंगे यहाँ पे b के जगह पर 9। ठीक, अब यहाँ देखिए जहाँ लिख देंगे जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है तथा r जो है r देखिए क्या है शेषफल है, और हम जानते हैं कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। r का मान बराबर है या बड़ा है 0 से, और शेषफल का मान भाजक से छोटा होता है, अर्थात भाजक क्या है b है और b का मान हमने क्या लिया है 9, तो r का मान क्या होगा 9 से छोटा होगा। ठीक, इतना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थात r के संभव मान क्या हो जाएंगे, r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं 9 से छोटा, 0 के बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये r के संभव मान हो सकते हैं, r के संभव मान। ठीक, इतना हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें आया है a बराबर 9q प्लस r, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में r बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इसी प्रकार से 1 2 तक हम रखेंगे, फिर हमें जो कथन दिया गया है यह प्रूफ हो जाएगा। अब चलिए हम लोग समीकरण 1 में यदि r बराबर 0 लेते हैं, हम लेते हैं यदि r बराबर 0, तब देखिए क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, a बराबर 9q प्लस r होगा, 9q प्लस r बराबर हमने 0 लिया, यहाँ पे 0 लिख देंगे तो प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं है, अर्थात a बराबर क्या आ गया 9q आ गया। अब हमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या लेना है, यहाँ पे घन लेना है। ठीक, क्या बोला गया है घन, तो इसका हम क्या करेंगे, a क्या है एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का घन बोला गया है कि इस रूप का होता है, तो हम a का क्या करेंगे घन करेंगे, अर्थात इसका क्यूब ज्ञात करेंगे। तो दोनों पक्षों में हम क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 9q का क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर देखिए 9 का क्यूब और क्यू की पावर 3 क्यों हो जाएगा। तो इस तरह से a क्यू बराबर हम लिख सकते हैं, 1 9 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 9 बचेगा, 9 स्क्वायर बचेगा और 9 का क्यू बचेगा। देखिए 1 9 हमने बाहर ले लिया। अब a क्यू बराबर क्या हो गया, a क्यू बराबर 9 और इस पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं m, क्यों, क्योंकि क्यू क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक का जब हम क्यूब करेंगे या फिर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है, और इस पूरे पूर्णांक को हम एक पूर्णांक नाम दे देते हैं यम, एक पूर्णांक मान लेते हैं यम मान लेते हैं। अब आगे हल करेंगे।
अब देखिए यदि r बराबर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तब क्या होगा, तब ये बराबर क्या होगा, 9q प्लस r की जगह पर 1, तो 9q प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में घन करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो इधर क्यूब करेंगे और इधर 9q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। और बच्चों हम जानते हैं कि चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इतना होता है। अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे। अब हम चलिए इसका प्रसार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा a क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह पर क्या है 9q है, b की जगह पर क्या है 1 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना होता है, अर्थात a का क्यूब, तो यहाँ पे हम खोलेंगे 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a², तो 3 क्यूब का 9 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, हम लिख देंगे 3a² मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab² प्लस क्या होता है बी क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब हो गया। अब यहाँ से वो ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 क्यूब है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की घात 3 है, क्यूब की घात 3 है, प्लस यहाँ से क्या है 3 गुणा 9 का स्क्वायर है, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, एक कम है तो यही आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे आपस में गुणा होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब 1 का गुणा इनमें करेंगे तो यही आएगा, क्या आ जाएगा 3 गुणा 9 क्यूब, 3 गुणा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने गुणा पूरा नहीं किया है, हमें कॉमन लेना है, इसलिए तो 1 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 बार 9 है तो 2 बार बचेगा, 9 स्क्वायर बचेगा, 9 स्क्वायर 9 क्यू की पावर 3 प्लस यहाँ से हम 9 1 9 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 3 गुणा 9 क्यू स्क्वायर, 3 गुणा 9 गुणा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 क्यू बचा, प्लस क्या है अब बाहर क्या है प्लस 1 है। अब 1 क्यूब बराबर हो जाएगा, आप इसको हल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हल कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 क्यू क्यू प्लस 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 क्यू हो जाएगा प्लस बाहर 1। अब इस पूरे का मान हम इस पूरे की जगह पे क्या इसके पूरा इसका यह देखिए क्या है क्यूब क्या है एक पूर्णांक है, तो क्यूब का क्यूब करेंगे, जब इनको आपस में हल करेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, और इस पूरी पूर्णांक संख्या को हम मान लेते हैं एक पूर्णांक संख्या यम, क्या मान लेते हैं यम, ठीक। तब क्या हो जाएगा, तब देखिए क्या हो जाएगा ये क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से बच्चों r बराबर हम एक बार 2 लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। यदि r बराबर हम क्या लेते हैं 2, तब क्या हो जाएगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये क्यूब बराबर मेरा यहाँ से हम ए क्यूब, अब इसका हम प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब इसके आधार पे, तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब मतलब 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a² होता है 9 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b² इंटू बी प्लस 3ab
अब ए का मान क्या है 9 क्यों है प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब, क्या दिया गया है बी क्यूब, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 9 का क्यूब है, मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, तो एक 9 हम रहने देंगे, एक 9 का गुणा कर देंगे, या फिर आप कर दीजिए 9 क्यूब 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ से देखिए कोष्टक खुलेगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 गुणा 9 का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 और 9 क्यूब यहाँ पे है तो गुणा लिख देंगे 9 क्यूब। यहाँ पे हम पूरा गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें 9 कॉमन लेना होगा। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 9 का स्क्वायर बचेगा, एक 9 बाहर आ गया, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस एक 9 यहाँ से हमने बाहर ले लिया तो एक 9 बचा, एक 9 का 6 में गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, 54 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ से 9 स्क्वायर क्यों का स्क्वायर बचेगा प्लस एक 9 बाहर आ गया तो 6 गुणा एक 9 बच गया क्यों स्क्वायर बचेगा प्लस 12 गुणा 9, 9 बाहर आ गया तो क्यों बचा प्लस, अब देखिए 8 क्या है बाहर है। इस प्रकार से एक क्यों बराबर हो जाएगा 9। अब 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 क्यों स्क्वायर प्लस 9 छक्का 54 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों प्लस 8। अब देखिए बच्चों इतना के जगह पे इस पूरी संख्या के जगह पर क्या हो जाएगा, ये क्यूब एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक का हम स्क्वायर करेंगे और इन संख्याओं में गुणा करेंगे, जोड़ेंगे और आपस में इनको जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और इस पूरी पूर्णांक संख्या को हम मान लेते हैं पूर्णांक यम मान लेते हैं। ठीक, इसको हम मान लेते हैं पूर्णांक यम, इसको यदि हम मान लेते हैं यम तब क्या हो जाएगा, देखिए तब हो जाएगा मेरा ये क्यों बराबर 9 यम प्लस 8, इतना हो जाएगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि यदि धनात्मक पूर्णांक हमने क्या लिया था, ये यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो इसका घन मतलब क्यूब किस रूप का होता है 9 यम प्लस 1 9 यम प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे देखिए जब हमने ए का क्यूब निकाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ 9 यम। ठीक, और जब हमने ए का क्यूब यहाँ पे ज्ञात किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 9 यम प्लस 1। अब जब यहाँ पे हमने ए का क्यूब ज्ञात किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 9 यम प्लस 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब होता है घन होता है वह 9 यम या 9 यम प्लस 1 या 9 यम प्लस 8 के रूप का होता है, जो हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे अतः हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब किसके रूप का होता है 9 यम या 9 यम प्लस 1 या 9 यम प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यह हो गया हमारा सिद्ध, हमने क्या कर लिया सिद्ध कर लिया, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि इन प्रश्नों में कोई किसी भी टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।